नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका ने भारत के साथ हुई हालिया ट्रेड डील पर जारी अपनी फैक्ट शीट में कई बड़े बदलाव किए हैं। पहले जिन बातों का साफ जिक्र था, अब उन्हें या तो हटा दिया गया है या उनकी भाषा बदली गई है। पिछले हफ्ते दोनों देशों ने ट्रेड डील का ऐलान किया था। इसके बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी कर आगे की रूपरेखा बताई थी, लेकिन अब उसी दस्तावेज का नया वर्जन जारी हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव दाल को लेकर है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसमें दाल भी शामिल थी। अब नए दस्तावेज से दाल का जिक्र हटा लिया गया है। 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर भी भाषा बदली गई है। पहले लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के लिए कमिटेड है। अब इसे बदलकर इरादा रखता है कर दिया गया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज शहर में मंगलवार को एक हाई स्कूल में गोलीबारी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि मरने वालों में कोई छात्र हैं या नहीं। स्कूल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इलाके के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने बताया कि हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए बाहर निकल आए हैं, वे अपने घर लौट जाए और वही सुरक्षित रहे। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक हादसे वाले टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में क्लास 7 से 12 तक के कुल 175 छात्र पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जो लोग ऐसे सपने देखते हैं उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कयामत के दिन तक बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। इसी के साथ सीएम योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए सीएम योगी ने कहा, बन गया है न वही मंदिर। आज मंदिर अपने निर्धारित स्थान पर बन चुका है। कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मंगलवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वॉइस नोट के जरिए दी गई है। इसमें आरोपी ने करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की है। जानकारी के मुताबिक धमकी मिलने के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह के बांद्रा स्थित आवास की बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये घटना फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर 31 जनवरी को 5 राउंड फायरिंग की घटना के बाद आया है। इससे मुंबई पुलिस मामले में ज्यादा सजग है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे वॉइस नोट में आरोपी ने खुद को गंभीर अपराध से जुड़ा बताया है और बड़ी रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुलिस ने वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर मंगलवार देर रात सड़क हादसे ने 6 दोस्तों की जान ले ली। यहां भीषण सड़क हादसे में कार सवार 6 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी युवक एक शादी समारोह में शामिल होकर हंसी खुशी अपने घर लौट रहे थे, मगर शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। केलाई के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में चली गई। तभी दूसरी लेन से गुजर रहे अज्ञात ट्रेलर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए और वह लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसपी सागर राणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। आज 11 फरवरी 2026 को शेयर बाजार अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सुबह बाजार हरे निशान में खुला। बीएसई सेंसेक्स करीब 100 अंक बढ़कर 84,400 के आसपास पहुंच गया है। वही निफ्टी 50 भी लगभग 50 अंक चढ़कर 26,000 के करीब ट्रेंड कर रहा है। आज सबसे ज्यादा तेजी ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रही है, जिसमें करीब 1% की बढ़त है। इसके अलावा आईटी और मेटल कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी हो रही है। सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों के शेयर बढ़त में है, जबकि 8 में गिरावट है। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर हरे निशान में हैं। एशियाई बाजारों में भी मजबूती का रुख है। दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में मिला जुला असर रहा। कुल मिलाकर बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है।
छतरपुर प्रशासन द्वारा अवैध रूप से वाहनों पर बत्ती और सायरन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय की पार्किंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला कोषालय अधिकारी विनोद श्रीवास्तव की निजी गाड़ी से प्रशासनिक टीम ने बत्ती हटवा दी। एसडीएम, तहसीलदार और आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कोषालय अधिकारी की गाड़ी में नियमों के विरुद्ध बत्ती लगाई गई थी। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्किंग में खड़ी गाड़ी से बत्ती निकलवाई। जब इस मामले में जिला कोषालय अधिकारी विनोद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अजीबोगरीब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नियमों के बारे में सही जानकारी नहीं थी, किसी ने मुझे गलत जानकारी देकर मिसगाइड किया था, जिसके कारण मैंने गाड़ी पर बत्ती लगवा ली थी। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि केवल निर्धारित पदों पर आसीन अधिकारी ही विशेष परिस्थितियों में सांकेतिक बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक वाहन में बत्ती लगी हुई है, तो उसको तत्काल बत्ती को निकलवा दिया गया है और बत्ती को जब्त करवाकर जो चालानी कार्रवाई है वो आरटीओ के माध्यम से कराई जा रही है। किसकी गाड़ी? हाँ, ये वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट में ही किसी व्यक्ति का वाहन होगा, तो जो भी बत्ती नहीं लगा सकता है। नहीं, बिल्कुल रूप से बत्ती केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस वाहनों में उनके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान लगाई जा सकती है। जैसे ही पता चला कि टीओ साहब की गाड़ी है, टीओ साहब कह रहे सिर्फ 2 लोग गाड़ी को बत्ती लगा सकते, फिर उसके बाद भी वो लगाए हुए। संभवतः उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा। उनका कहना है एक दुकानदार ने उनसे बोला था कि लगा लो, आप बात रखें, उन्होंने दुकानदारी कहने को लगाई। ये सब बातें व्यक्तिगत है, इस बारे में मेरा कुछ कहना नहीं। मामला है, आपकी गाड़ी में बत्ती लगी हुई है, क्या है? कुछ नहीं, निकलवा दे रहे हैं उसको हम। कैसे लगाई थी? क्या हमें मिसगाइड किया गया था कि ये आपको स्पेशल परमिशन दी गई है एजेंसी वालों ने। किस एजेंसी वाले ने? अभी जहाँ से गाड़ी खरीदी है वहीं से। उन्होंने क्या परमिशन दी थी? परमिशन नहीं बोले, आपके में स्पेशल वाहन की परमिशन है, मैंने लगा ली थी। अब चूंकि पता चला कि नहीं है वो चीज़, तो निकाल के अलग की। गाड़ी कब की है, मतलब कब खरीदी थी आपने? गाड़ी फाइनेंस कराई थी हमने। नहीं, तो कितने दिन पहले उसने गाड़ी वाले ने कहा? 2 साल लगभग। 2 साल पहले? 2 साल से लगी बत्ती? नहीं 2 साल से कहा, तो अभी लगवाई थी। कितने दिन पहले? 2-3 दिन पहले की बात। 2-3 दिन पहले की बात है। तो बत्ती लगाने को मतलब दुकानदार ने बोला, आपने लगा ली? नहीं, ऐसा नहीं। फिर किसने बोला था? मंडला जिले में एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की शुरुआत इंग्लिश विषय के पहले पेपर के साथ हुई। परीक्षा को लेकर जिले भर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने रानी अवंतीबाई स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय सहित अन्य परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ये भी देखा कि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही तो नहीं है, जहां सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा संचालन, विद्यार्थियों की सुविधा और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भी निरीक्षण दल मंडला पहुंचा था, जिन्होंने परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो गए हैं। आज 12वीं का इंग्लिश का पेपर था और हमारे प्रशासनिक सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी और इसी को देखने के लिए मेरे और एसपी महोदय के द्वारा 3-4 स्कूलों का भ्रमण भी किया गया और देखा भी गया कि सभी किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं तो नहीं है। और साथ ही माध्यमिक मंडल बोर्ड से भी यहाँ निरीक्षक आए हुए थे और उनसे भी परीक्षा की तैयारी के संबंध में चर्चा की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम बाकड़ी का एक दिव्यांग दंपति अपनी 4 मासूम बेटियों के साथ सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, लेकिन निराशा भी हाथ लगी। पत्नी दोनों पैरों से दिव्यांग है तो पति दोनों आंखों से देख नहीं सकता। बावजूद इसके शासन की योजनाएं इस परिवार तक नहीं पहुंच पाई। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा, जहां से विधायक स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र के आदिवासी आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित है। ग्राम बाकड़ी निवासी शारदा और उसके पति चेनू जन्म से दिव्यांग है। शारदा दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, जबकि चेनू दोनों आंखों से देख नहीं पाता। 4 बेटियों वाले इस परिवार की हालत इतनी दयनीय है कि इन्हें जीवन यापन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। शारदा को केवल 600 रुपए की दिव्यांग पेंशन मिल रही है, लेकिन लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यदि योजना का लाभ मिलता तो 1500 रुपए प्रति माह की सहायता मिल सकती थी। वही पति चेनू को आज तक किसी भी प्रकार की पेंशन, न पीएम आवास योजना और न ही बेटियों
को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है। दंपति जब अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा तो वहां भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। ई-केवाईसी न होने का हवाला देकर इन्हें वापस लौटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय से लेकर हाईवे तक इस दिव्यांग दंपति को व्हीलचेयर तक उपलब्ध नहीं कराई गई। जब इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक दुर्गेश कुमार दुबे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि दंपति का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, इसी कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे रहते क्या करे बच्चे? नहीं, आप विकलांग हो? विकलांग है। और पति क्या है? कुछ नहीं करता, क्या मांग के खाते हैं? दिखता है पति, मतलब दिखाई नहीं दिखता नहीं। अच्छा, जरूर नहीं दिखता। आपके पास व्हील चेयर भी नहीं है? ये जाने आने की व्हील चेयर भी नहीं है आपके पास? ऐसे हमारा चलता है। क्या यहाँ से क्यों लौटा दी तुमको? क्या बोले यहाँ पर अधिकारी, क्या बोल रहे? बोले हो जाएगा, बोले पंचायत में करा लेना बोले। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? अभी सुबह से आए। अच्छा, नहीं, पहली बार आए कि इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहले बार आया। पहली बार आए। तो क्या मिल रहा है? नहीं पेंशन नहीं मिलेगी। क्या बोले फिर आपको? आप पंचायत में हो जाएगी, जाओ बोले। आप कौन से समाज से आए हैं? टावर है। अच्छा, डावर है। तो कितने दिन से परेशान हो तुम? आप बहुत साल से मिले नहीं। 1 रुपया नहीं मिला पेंशन कार्ड? नहीं मिले, बाइक की मिलती, मेरे को नहीं मिलती। अच्छा, ये लाडली योजना का मिलता है लाभ अपनी बेटी आपके पत्नी को? ये भी नहीं मिलती। कोई भी नहीं मिलता। हाँ, विकलांग की पेंशन कोई मिलती नहीं? नहीं मिलती। एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो दिव्यांग हैं और वाइफ की जो पेंशन है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी ई-केवाईसी ना होने के कारण उसकी पेंशन को होल्ड किया गया था शासन स्तर से। तो चूंकि हम लोगों ने, हमारे पास ऑफिस में आए वो, हम लोगों ने उनकी ई-केवाईसी करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उनका फ़ोन डाउन हो गया था इसलिए उनकी हम ई-केवाईसी नहीं कर पाए। लेकिन उसकी ई-केवाईसी के लिए हमने प्रोसेस कर दी है, तो बहुत जल्दी उनकी पेंशन भी जो स्टार्ट हो जाएगी। मंदसौर में पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है। खासकर जमीन विवाद, पारिवारिक झगड़े, साइबर ठगी और मारपीट से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। फरियादियों ने जन सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें बार बार थाने के चक्कर लगाने से राहत मिलती है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। ये मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, तो उसमें सभी जीओस और सिटी के जो थाना प्रभारी हैं वो यहाँ उपस्थित रहते हैं। अभी तक आए हैं उसमें कुछ जमीन संबंधी विवाद है, कुछ घरेलू विवाद है और कुछ साइबर से रिलेटेड विवाद भी सामने आए हैं, जिनको सुनकर उसका निराकरण किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाएं विधिवत रूप से शुरू हो गई हैं। पहले दिन विद्यार्थियों का पहला पेपर अंग्रेजी विषय का रहा। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र छात्राओं और अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब विद्यार्थी बाहर निकले तो उनके चेहरे अलग अलग भाव बयां कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर उनके लिए आसान रहा और वे आत्मविश्वास से भरे दिखे। वहीं कई छात्रों को अंग्रेजी का पेपर कठिन लगा, जिसके कारण उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और कहा कि आने वाले पेपरों में बेहतर प्रदर्शन करें। अभिभावकों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें तनाव मुक्त रहने की बात कही। आज का पेपर बहुत अच्छा था, काफी मतलब इजी था, इतना कोई टफ नहीं था, बहुत अच्छा था पेपर। तो क्या लगता है अच्छे नंबर आएंगे? हाँ, मेरे बिल्कुल 70+ नंबर है। क्या नाम आपका? दिशा मित्तल। मेरा नाम प्राची पवार है। आज एग्जाम था आपका, कैसा पेपर आया और क्या कहा? पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा गया हमारा पेपर और बहुत कॉन्फिडेंटली पूरा पेपर अच्छा गया। क्या लगता है अच्छा नंबर आएंगे? बहुत अच्छे आएंगे। आज जो है 428 छात्रों ने भाग लिया और सभी रूम में अलग अलग बैठक व्यवस्था की गई थी और एक एक रूम में 2-2 पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की गई थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है आज नंबर 2 में जो है परीक्षाएं संपन्न हुई है और बच्चे भी बहुत अच्छे रहे और पर्यवेक्षक भी बहुत शानदार रहे।
बालाघाट से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ ससुर को पहले मटन खिलाया गया, दारू पिलाई गई और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर दो दामादों ने मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अरंडिया जंगल में मिले 60 वर्षीय बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने साजिश के तहत पहले ससुर को शराब पिलाई, मटन खिलाया और फिर सुनसान जंगल ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के दामाद अशोक गिरी और उसके साडू रुस्तम गिरी ने की थी। 30 जनवरी की शाम दोनों आरोपी ससुर को शराब पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल से अरंडिया जंगल ले गए, जहां सुनसान जगह पर लकड़ी के डंडे से सिर पर वार कर और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर जंगल में फेंक दिया गया। हत्या के बाद आरोपी अशोक गिरी ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। तो कुछ टाइम पहले ये बुजुर्ग अपनी बेटी के यहाँ पे आए हुए थे, जहाँ पे इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। ये 28 तारीख को आए हुए थे, 30 को ये निकल गए थे, लेकिन उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं चला था कि कहाँ पे है ये। 3 तारीख को फिर इनका जब शव बरामद हुआ तो इनके घर वालों का पता चलते ही उनके घर पे गए और फिर इनके घर वालों से पूछताछ करी गई। तो इनकी बेटी से, इनके दामाद से और इनका एक और दामाद था जो कि वहीं पे रहता था, उन दोनों दामाद से पूछताछ करने के बाद में पता चला कि इनकी जो दोनों दामादों की भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है। फिर जब जो भी टेक्निकल एविडेंस थे उनको जब घटना के हिसाब से एनालाइज किया गया, उसके बाद में पता चला कि इस हत्या में ये दोनों शामिल थे। इन्होंने जंगल ले जाकर उसकी हत्या करी डंडे से मारकर, और उसके बाद में उसको घसीट के जंगल के अंदर ले गए, जिससे कि कोई जानवर उसको खा ले और जो है क्षत शव बाद में पुलिस को मिले। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बुधवार सुबह रिटायर्ड फौजी ने सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। गोली व्यापारी की पसलियों को चीरती हुई पेट में जाकर फंस गई। युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। मामला स्टेशन रोड थाने का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने सुबह व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने व्यापारी को नाम से पुकारा। जैसे ही व्यापारी ने दरवाजा खोला, बदमाश ने गोली चला ली। घायल व्यापारी का नाम कृष्णकांत शुक्ला है, जो टीचर कॉलोनी रामनगर का रहने वाला है। वही घायल कृष्णकांत शुक्ला के भाई दीपू शुक्ला ने बताया कि गांव के ही रहने वाले हरेंद्र शुक्ला पुत्र रामनिवास शुक्ला निवासी सिरमिती गांव से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। आज सुबह करीब 5:30 बजे हमारे मुरैना निवास पर वारदात हुई है। रिटायर्ड फौजी हरेंद्र शुक्ला ने पिस्टल से गोली चलाई है। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक और महाराज परम पूज्य संत श्री अच्युतानंद महाराज का हाल ही में इंदौर आगमन हुआ। इसी दौरान संत लोकमत भारत न्यूज चैनल के इंदौर हेड ऑफिस पहुंचे, जहां रिग्नोदिया कार्यालय स्थित एसबीएम ग्रुप की प्रमुख माया चौधरी एवं डॉक्टर धर्मपाल चौधरी ने पुष्पमालाओं के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर संतों ने लोकमत भारत एवं एसबीएम न्यूज के प्रस्तावित नवीन कार्यालय का भी अवलोकन किया, जो MR10 स्थित आदित्य गेटवे बिल्डिंग में शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। डॉक्टर धर्मपाल चौधरी एवं माया चौधरी ने संतों को समूह की पत्रकारिता दृष्टि, सामाजिक दायित्व और कार्य योजनाओं की जानकारी दी तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में लोकमत भारत और एसबीएम न्यूज के विस्तार को लेकर संतों ने इसे सात्विक और सकारात्मक पत्रकारिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। संत श्री प्रकाश दास जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान का सुदर्शन चक्र निरंतर गतिमान रहता है, उसी प्रकार लोकमत भारत चैनल भी निरंतर प्रगति करे और अपनी विश्वसनीय पहचान बनाए। उन्होंने लोकमत भारत एवं एसबीएम न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाज को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका को सराहा। उल्लेखनीय कि संत श्री प्रकाश दास जी महाराज एवं संत श्री अच्युतानंद जी महाराज का इंदौर आगमन गो रक्षा अभियान के अंतर्गत हुआ, जिसके तहत वे शहर में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को का समाधान कराना इस चैनल की खासियत रही है। मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा और जैसे अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में सफलता की सीढ़ी प्राप्त की है, ऐसे ही इस राज्य में भी निश्चित ही सफलता की सीढ़ी प्राप्त करेगी, ऐसी मैं शुभकामना दूंगा। वंदे मातरम, जय गो माता, जय गोपाल। चारों तरफ से छाया हुआ है लोकमत भारत और हमें बड़ी प्रसन्नता है हमारे राजस्थान के श्री धर्मपाल जी चौधरी और माया जी चौधरी एक लोगों का न्याय और गाय के लिए
और सनातन धर्म के लिए सच्ची बात और खरी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए एक SBM से शुरुआत करी थी और लोकमत भारत पूरे भारत में धीरे धीरे अपना वर्चस्व फैला रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारा भारत का चौथा स्तंभ है और वो मजबूत होना चाहिए और उसी मजबूती के साथ हमारे सनातन की आवाज बढ़ करके ये उत्तर आ रहा है चैनल, इसलिए हम ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, मंगल कामना करते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं कांग्रेचुलेशन। क्राइम ब्रांच इंदौर ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि SGSITS कॉलेज के पास सार्वजनिक शौचालय के सामने 2 संदिग्ध युवक खड़े हैं। घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सौरभ सोनकर और गौरव मालवीय निवासी पालदा इंदौर बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए सस्ते में मादक पदार्थ खरीदकर शहर में बेचते थे। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। सभी थानों के द्वारा एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। तो क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने पर के दो व्यक्ति जो कि लगातार इनकी सूचना मिल रही थी, तो 2 व्यक्ति जो SGSITS कॉलेज के पास जो सार्वजनिक शौचालय वहां पर खड़े हुए संदिग्ध हालत में तत्काल टीम ने घेराबंदी करके उनसे पूछा। एक ने अपना नाम सौरभ बताया, दूसरे ने अपना नाम गौरव बताया। जो सौरभ जब इनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से लगभग 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसको कि 8/21 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें सौरभ मजदूरी करता है और गौरव इसमें गाड़ी चलाता है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से लेकर आए थे और कहां सप्लाई कर रहे थे। इंदौर में क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर साइबर ठगों ने एक महिला को 6,82,000 रुपए का चूना लगा दिया। ठगों ने पहले महिला के नाम से लोन पास कराया और फिर पूरी राशि खाते से निकाल ली। मामले में क्राइम ब्रांच ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बुधवार को बताया कि फरियादी एक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर है। करीब 3 माह पहले उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। इसी बीच एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि यदि कार्ड बंद कराना है तो बताई जा रही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महिला के सहमत होते ही ठगों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। अलग अलग अज्ञात नंबरों से लगातार संपर्क कर भरोसा जीता गया। कॉलर ने महिला से कहा कि उसके मोबाइल पर एक ID और OTP आएगा, जिसे बताने पर कार्ड बंद कर दिया जाएगा। महिला ने जब OTP साझा करने पर आपत्ति जताई तो ठग ने उसे विश्वास दिलाया कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी है। झांसे में आकर महिला ने OTP बता दिया। अगले दिन अवकाश होने के कारण उसे कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद खाते की जांच करने पर पता चला कि उसके नाम से 6,82,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर राशि खाते में ट्रांसफर की गई और उसके 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 4 लाख और 2,82,000 रुपए निकाल लिए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रांसफर की गई राशि उत्तर प्रदेश के एक बैंक खाते में पहुंची है। पुलिस संबंधित खातों और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर की गई है साइबर फ्रॉड की। इसमें जो फरियादिया है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जो कंपनी है उसमें ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में पदस्थ है। उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि लगभग 3 महीने पहले, घटना से लगभग 3 महीने पहले उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आया था। तो चूंकि उसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर अचानक 3 महीने बाद उसके पास कॉल आया एक अननोन नंबर से कि आपके क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बंद कराना है तो फिर उसने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसको बंद कराना है। अननोन नंबर से फोन आया था, वो लगातार उससे बात करता रहा, वो जो स्कैमर था। और उसके बाद फिर उसने बोला कि आपके पास एक ID आएगी, ID को आपको खोलना है। ID को खोलना होगा तो OTP आएगा, आपको OTP बताना है। तो मैं फरियादी ने पूछा भी OTP क्यों बताना है, तो उसने बताया कि OTP जब बताओगे तब हम आपका क्रेडिट कार्ड का जो ID है वो बंद कर देंगे। तब फिर जब उसने OTP बताया, फिर उसके बाद चूंकि अगले दिन छुट्टी पड़ गई तो वो देख नहीं पाई। उसके बाद जब उसने देखा तो उसके नाम से 6,82,000 का लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद उसको 6,82,000 का लोन लेने का उसके अकाउंट में पैसे आए। फिर 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन होकर, एक 4 लाख का और 2,82,000 का 2 ट्रांजेक्शन होकर उसके अकाउंट से
राजस्थान के प्रसिद्ध संत एवं भजन गायक प्रकाश दास जी महाराज ने लोकमत भारत न्यूज चैनल के मध्य प्रदेश में शुभारंभ पर शुभकामनाएं देते हुए इसे सात्विक और सकारात्मक पत्रकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संत प्रकाश दास जी महाराज ने कहा, वंदे मातरम। हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है उसी प्रकार लोकमत भारत चैनल भी निरंतर आगे बढ़े। ये चैनल बहुत ही सात्विक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये उत्तम और विश्वसनीय चैनल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने लोकमत भारत न्यूज चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाज को जागरूक करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। वंदे मातरम। हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा सुदर्शन चक्र जिस प्रकार से भगवान का घूमता है, हम साधुवाद देते हैं कि हमारा लोकमत भारत ये जो चैनल है ये बहुत ही सटीक और गाय के लिए न्याय दिलाएगा और हमें उम्मीद है ये सनातन का सर्व उत्तम चैनल माना जाएगा। ऐसी प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं। साधुवाद, धन्यवाद। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।